नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके अंदर होता है कि अपने जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो क्या हैं, किसी भी क्षेत्रफल, लंबाई या पृष्ठ के अंदर सतत रूप से वितरित हैं। सतत रूप का मतलब होता है कि आवेश हैं वो बहुत ही निकट निकट स्थित हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें सतत रूप से वितरित मान लेते हैं। एक्चुअल में किसी भी सतह पर आप देखते हैं तो जो चार्ज होता है उनका क्वांटीकृत डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, क्वांटा होता है चार्ज का। लेकिन जब बहुत सारे आवेश हैं वो किसी पृष्ठ पर स्थित होते हैं तो उनकी स्थिति है वो बहुत नज़दीक नज़दीक होती है, और उसी वजह से हम इनको सतत रूप से वितरित मान लेते हैं। तो अब देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हम कूलाम के नियम से भी निकाल लेते थे। लेकिन अब बात करते हैं हम सतत आवेश वितरण की, तो यहाँ पे कूलाम का नियम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, कूलाम के नियम में हम लेते थे पॉइंट चार्ज। जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया या दो ले लिए, या जो भी अपनी ज्यामिति थी उसके अनुसार हमने दो तीन पॉइंट चार्ज होते थे, और उनकी वजह से हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। पहले हम इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, इस प्रकार से इन सभी की वजह से अलग अलग निकाल करके उनको जोड़ देते थे। तो अपने पास में इन सब की वजह से किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाता था। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कूलाम के नियम के लिए। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? देखिए, रेखीय आवेश वितरण है, तो उसके अंदर हमें जो आवेश हैं उनकी संख्या का मालूम होना ज़रूरी है कूलाम के नियम के लिए। तो अब हम पहले उसे ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसको हमने बहुत ही कम मात्रा का आवेश दिया है। कितना दिया है? 1 नैनो कूलाम। इसका मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलाम। बहुत ही छोटा आवेश हमने इसको दिया है। लेकिन इस छोटे आवेश के कारण भी इस पृष्ठ पर देखिए कितने आवेश हैं वो मौजूद होते हैं। उनकी संख्या हम निकाल कर के यहाँ समझते हैं सतत आवेश वितरण को। तो देखिए, आवेशों की संख्या ज्ञात की जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास में, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NE, जहाँ Q है वो आवेश, N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आवेश तो कितना दिया गया है Q, यहाँ से हम N को ही ले लेते हैं, हमें तो N की वैल्यू चाहिए। तो N बराबर कितना होगा? Q बाई E। Q कितना लिया हमने? 10⁻⁻9। E का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आती है वो आती है 10⁻10 लगभग। इसका मतलब इस पृष्ठ पर जिसको हमने 1 नैनो कूलाम आवेश दिया है उसके ऊपर 10⁻10 की संख्या के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो उनकी स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने पास पास वितरित होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा वितरण होगा तभी इस पृष्ठ पर है वो आपके 10⁻10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, और इसी वजह से हम इसके इन वितरण को बोल देते हैं सतत आवेश वितरण। तो यहाँ पे देखिए, कूलाम का नियम लगाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे एक टर्म दी जाती है जिसको बोलते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व की सहायता से जो हम हैं वो इस सतत आवेश वितरण के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इस आवेश घनत्व की टर्म और जो सतत आवेश वितरण है उसकी 3 कंडीशन के बारे में देख लेते हैं पहले। तो देखिए, अपने पास में मान लीजिए टोटल चार्ज है वो Q है, इसको हमने अल्पांशों में विभक्त किया, dQ के अल्पांश बनाए हमने। अब देखिए, अपने पास में जो भी संरचनाएं होंगी उसके अनुसार dQ की या तो हो सकती है लंबाई, या हो सकता है इसका क्षेत्रफल, या हो सकता है इसका आयतन।
लंबाई का मतलब तो है जैसे हमने कोई वायर ले लिया क्यू चार्ज का, उस पे हमने डी क्यू अल्पांश लिया, तो ये जो डी क्यू है वो इसकी लंबाई हो गई। क्षेत्रफल से मतलब होता है जैसे अपने पास में कोई पट्टिका है, उस पे हमने अल्पांश लिया, तो यहाँ पे जो डी क्यू लिया है तो ये क्षेत्रफल के द्वारा डिनोट हो रहा है। आयतन का मतलब होता है हमने कोई गोला लिया है और उस पे अल्पांश का चार्ज है डी क्यू, तो यहाँ पे जो इतना ये जो इसका एरिया होगा या जो अल्पांश लिया है वो आयतन को डिनोट करता है। तो ये तो बात थी कि लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन 3 रूप में हो सकता है डी क्यू। तो अब देखिए अपन आवेश वितरण की बात कर लेते हैं कि विभिन्न कंडीशंस में जो आवेशों का वितरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम बात करते हैं अपने टोटल चार्ज Q की, जिसकी विभिन्न कंडीशंस में वितरण है। पहले हम बात करते हैं कि अपना जो चार्ज है वो किसी वायर पर वितरित है, किसी एक रेखीय वायर को दिया गया है या बहुत ही पतली छड़ को दिया गया है, तो ये होते हैं बिल्कुल रेखीय। तो इनकी वजह से जो या इनके ऊपर जो आवेशों का वितरण होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और इसके लिए जो घनत्व की टर्म ली जाती है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और उसको अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि हमारा जो चार्ज Q है वो किसी पृष्ठ पर है या सरफेस को दिया गया है, तो इसमें जो वितरण होता है उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, और इसकी वजह से जो घनत्व होता है वो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है, अगला है कि किसी गोले को दे दिया चार्ज है वो, तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको बोलते हैं हम आयतन आवेश वितरण, क्योंकि ये आयतन के अंदर आवेश वितरित है। और इसके अंदर जो जो टर्म आती है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो ये तो सरल रेखीय पृष्ठ और आयतन आवेश वितरण की बात थी, और उनसे संबंधित आवेश घनत्व लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रो है वो आयतन आवेश घनत्व हो गया। ठीक, अब हम इनकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। तो देखिए रेखीय आवेश वितरण के लिए हम हैं या तो किसी तार का उपयोग करते हैं या बहुत ही पतली छड़ का उपयोग किया जाता है। जैसे अपने पास में मान लीजिए ये L लंबाई की छड़ है और इसको हमने Q चार्ज दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अपना रेखीय आवेश घनत्व की टर्म बनती है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, वो क्या होता है, एकांक लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश का मतलब हो गया dq बाई dl। इस dl को हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर लेते हैं तो उनका अल्पांश बनता है dl, और q को हम dl के अनुसार विभक्त करते हैं तो वो बनता है dq। तो इस प्रकार से जो अपने पास में है वो dl है वो लंबाई का अल्पांश है और dq है वो आवेश का अल्पांश है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हुआ कि एकांक लंबाई पर आवेश, तो उसको हम बोलते हैं dq बाई dl। तो यहाँ से अपने पास में चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dq बराबर लैम्डा dl, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम टोटल की बात कर ले तो टोटल चार्ज है q और टोटल लेंथ है l, तो q बाई l। यहाँ से हम इसकी जो यूनिट की बात करें लैम्डा की तो वो कितनी आएगी, ऊपर है अपना q चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, नीचे है लेंथ तो मीटर, तो इसकी यूनिट आती है कूलाम बटा मीटर। ठीक है, अगला अपना पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण के लिए हम जैसे हम मान लीजिए कोई पट्टिका ले लेते हैं, जैसे ये अपनी पट्टिका हो गई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है वो S है और इस पर चार्ज हमने Q दिया है। तो अब हम इस क्षेत्रफल अल्पांश और चार्ज अल्पांश लेते हैं इसके,
जैसे हमने इसको अल्पांशों में विभक्त किया और हमारा ये अल्पांश है वो है ds, तो इस पर चार्ज कितना होगा, dq हो गया। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है वो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश अर्थात dq बाई ds। टोटल कितना है q और टोटल जो सरफेस है वो कितनी है s, यही हुई। यहां से देखिए dq की वैल्यू कितनी आएगी चार्ज की, dq बराबर सिग्मा ds। ठीक, यहाँ से हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं तो वही चार्ज की कूलाम, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर आ गई। ठीक है, अगला है अपना आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण के लिए जैसे हमने पहले बात की, हमने ये गोला ले लिया, इसका आयतन तो है v, ठीक है, इस पे चार्ज है q, हमने अल्पांश लिया ये वाला यहाँ पे, तो ये तो dv हो गया इसका आयतन और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा dq। ठीक, तो जो आयतन आवेश घनत्व रो होता है वो क्या होता है, एकांक आयतन में आवेश अर्थात dq बाई dv, और टोटल के लिए बात करें तो q बाई v। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, dq बराबर रो dv, इतनी आएगी। चलिए अब हम इसकी भी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो रो बराबर वही, ऊपर तो चार्ज है तो कूलाम, नीचे आयतन, और आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो इसकी जो रो की यूनिट हो गई वो क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए अब हम तीनों कंडीशंस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कूलाम का नियम पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बात वहीं से ही आएगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकालेंगे वो कूलाम के नियम से ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो क्या हुआ है, आवेश घनत्व की टर्म का ही हुआ है, केवल इतना ध्यान रखना है। तो इस सतत आवेश वितरण के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कूलाम के नियम से फॉर्मूला लाइए, क्या होता है याद कीजिए, कूलाम के नियम से डीई वेक्टर बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यही होता है ना, बिल्कुल। ये किसके लिए है, डी क्यू चार्ज के लिए है, मतलब अल्पांश के लिए है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी आया है वो डी क्यू अल्पांश चार्ज के लिए आया है, लेकिन टोटल की बात करें तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हम जो आवेश का वितरण है ना उसकी कंडीशन की जो टोटल बाउंड्री कंडीशन है उसके सापेक्ष उसका समाकलन कर देंगे। नहीं समझ में आया ना, मैं बताता हूँ। जैसे टोटल निकालते हैं तो हम डीई का समाकलन करके निकालते हैं, पहले आप इतना समझिए। तो जो टोटल ई वेक्टर आएगा ना उसके लिए तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई वेक्टर। लेकिन कंडीशन क्या होती है, इसकी लिमिट क्या रखी जाती है या बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, तो जैसे हम मान लीजिए रेखीय आवेश वितरण के लिए ई निकाल रहे हैं तो टोटल लेंथ के लिए इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, अगर हम सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो टोटल क्षेत्रफल के लिए इसका समाकलन करेंगे एस के लिए। ठीक है, और अगर हम आयतन के लिए निकाल रहे हैं तो टोटल आयतन के लिए इसका समाकलन करेंगे, और v, टोटल आयतन v है। तो तीनों कंडीशंस में हम इसका उन कंडीशंस के हिसाब से उनकी जो टोटल वैल्यू है या टोटल जो भी है उसकी लेंथ मान लीजिए या उसका एरिया मान लीजिए या वॉल्यूम आयतन मान लीजिए, तो उसकी बाउंड्री कंडीशन में हम इसका अल्पांश का समाकलन कर देंगे तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो डीई वेक्टर क्या आया था अपना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप।
तो टोटल ई वेक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वेक्टर। इसका मतलब देखिए के तो है वो कांस्टेंट, तो समाकलन से बाहर, समाकलन किसका होगा रे, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कितना समझ में आया। तो यहाँ से जो अपने पास में है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाता है। अब हम देखिए इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग बात कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस फॉर्मूले से निकाला, अब उसको विभिन्न कंडीशंस में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेखीय आवेश वितरण के लिए, और उसमें चार्ज क्या होता है, डी क्यू बराबर लेमडा डी एल, यही होता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ई वेक्टर बराबर के इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू रखो लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। रेखीय का मतलब होता है लंबाई के अनुदिश है वो आवेश का वितरण है। तो ये किस कंडीशन में इंटीग्रेशन है, टोटल लेंथ के लिए, तो यहाँ पे एल लगा दिया, ये एल है वो टोटल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। मतलब इस जो टर्म है इसका समाकलन है वो टोटल लेंथ की बाउंड्री कंडीशन में करने पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है वो कांस्टेंट है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के लेमडा इंटीग्रेशन फॉर टोटल लेंथ एल डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये तो बात हो गई रेखीय आवेश वितरण के लिए। बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो उसके अंदर डी क्यू क्या आता है, सिग्मा डी एस। आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, ये हम बता चुके हैं, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, डी क्यू बराबर जो है लेमडा डी एल, डी क्यू बराबर रो डी वी, ये सब हम बता चुके हैं। तो इसके लिए डी क्यू है वो क्या है, सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर के डी क्यू की वैल्यू रखो तो सिग्मा डी एस आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश वितरण की बात है तो ये किसके लिए है, टोटल सरफेस के लिए, एस टोटल क्षेत्रफल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, कांस्टेंट, तो ई वेक्टर बराबर के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप फॉर टोटल सरफेस। यह आ गया पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, आयतन आवेश वितरण के लिए, तो डी क्यू बराबर रो डी वी। ठीक है, वैल्यू रखो ई वेक्टर बराबर के इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप फॉर टोटल वॉल्यूम वी। रो यहाँ पे कांस्टेंट, भाई आयतन आवेश घनत्व तो कांस्टेंट ही होगा उस पूरी संरचना का। तो ई वेक्टर बराबर के रो इंटीग्रेशन डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप फॉर टोटल वॉल्यूम वी। ये अपने बात में हो गया, ये अपनी बात होगी आयतन आवेश वितरण के लिए। तो इस प्रकार से जो अपने 3 कंडीशंस थी, रेखीय आवेश वितरण हो, चाहे पृष्ठीय आवेश वितरण हो, चाहे आयतन आवेश वितरण हो, इन तीनों के लिए हम पहले आवेश घनत्व की टर्म को ज्ञात करते हैं। उस कंडीशंस में हम जो रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व आ जाते हैं, उन्हीं से हम उस अल्पांश के लिए आवेश की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका जो टोटल बाउंड्री कंडीशन है उसके अंदर इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लेते हैं। तो ये आज अपनी बात थी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब सतत आवेश वितरण की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना तो समझ में आया है आपके।
अगर नहीं आया हो तो आप अपनी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका समाधान करने के लिए। धन्यवाद।